राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। हाँ भाई, हर्षित राणा। मतलब आज इंग्लैंड के बैट्समैन बोल रहे होंगे, राणा जी मैंने माफ करना, गलती मारे से हो गई। मतलब ये बंदा जब भी आता है, ठीक है, आके विकेटे लेता है, चाहे वो आईपीएल हो, अब तो भाई चाहे वो इंटरनेशनल हो। ठीक है, मतलब सच में भाई ये बंदा में थोड़ा सा कुछ तो अलग है, ठीक है ना। जैसे शार्दुल ठाकुर था, जब भी आता था विकेट लेता था, सेम टू सेम हर्षित राणा के साथ है भाई, कुछ ना कुछ तो वो तुमको देगा, ठीक है ना। मतलब ये कह सकते हो कि हर्षित राणा लिटरली रैटल्ड रैटल द इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप। मतलब भाई एक तरफ जहां पे एक टाइम ना पर्टिकुलर था, मेरे को अभी तक याद है कि मैं खुद सोच रहा था कि भाई साहब T20 में आज के जमाने में 180 182 रन, मतलब 16 17 15 ओवर में खत्म हो जाते हैं भाई, 15 ओवर में लिटरली। और वहां पे आज इंडिया ने सीरीज जीत लिया है, मतलब 17 लगातार जीत। मतलब T20 अगर हम लोग बायलैटरल सीरीज का बात करें, ऑफ कोर्स इंडिया डोमिनेट कर रहा है पूरे दुनिया को, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, कोई भी हो, वेस्ट इंडीज हो, वी आर डोमिनेटिंग T20 आइज। ठीक है, तो भाई इस मैच के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। सच में एक बात बोलूं, मेरे को लग रहा था कि आज भाई इंडिया हारने वाला है। मैं तुमको सच बोलता हूँ, ठीक है ना, कोई मतलब ऐसा वैसा नहीं। मेरे को सच में लग रहा था कि भाई साहब आज तो इंडिया हारने वाला है और 2-2 ड्रॉ हो जाएगा और जो होगा संडे को होगा। क्योंकि भाई एक तो हमारा बैटिंग वैसा हुआ, और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर, पिच भी वैसा बिहेव कर रहा था, ठीक है। मतलब मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि मैं पिच के बारे में क्यों बोल रहा हूं, लेकिन पिच प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल बोथ इन बोथ ऑफ द इनिंग्स। चाहे आप इंडिया का जब इंडिया बैटिंग कर रहा था वो देख लो, चाहे जब इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था वो देख लो। पिच वॉज द मेन रीजन कि भाई गेम इतना स्लो डाउन हो गया था, इतना स्लो डाउन हो गया था। ठीक है, मतलब एक तरफ जहां पे हम लोग बात करते हैं T20, मतलब मार धाड़ इधर उधर इधर वो सब कुछ, और उस बीच में एक पिच आता है ऐसा जो कि भाई साहब इस जमाने में T20 मैच 180 रन पे खेला जा रहा है और डिफेंडिंग टीम जीत भी रही है। मतलब भाई कमाल है, कमाल है, बिल्कुल कमाल है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर इंडिया ये मैच हारता तो मैं बिल्कुल ही अलग ही मूड में रहता और पिच का महाबे नहीं कर देता, ठीक है। लेकिन क्योंकि इंडिया जीत गया है तो मैं अच्छे मूड में हूं, ठीक है। लेकिन भाई इन सबसे पहले, ठीक है, इन सबसे पहले हमें एक बंदे के बारे में बात करना ही पड़ेगा, और पता है वो कौन है? साकिब महमूद। लिटरली जो काम सेकेंड इनिंग्स में हर्षित राणा ने किया है, वही काम साकिब महमूद ने पावर प्ले में इंडिया के साथ किया था। मतलब बदतमीजी, उस मतलब नौजवान नौजवान लौंडे ने बदतमीजी किया आज इंडिया बैटिंग लाइनअप के साथ, लिटरली बदतमीजी। मतलब T20 में तुम एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि भाई साहब एक बॉलर आएगा, नया बॉलर इंडिया के सामने डेब्यू कर रहा है, ठीक है, वो आके मिडिल ओवर ऊपर से 3 विकेट भी ले जाता है पावर प्ले में T20 में। कहां से ये पॉसिबल हो सकता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शाकिब महमूद के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेस है या उसका लेंथ पे बहुत ही बड़ा कंट्रोल होता है। आज जो साकिब महमूद ने किया ना, वो हो जाता है, वो आपका जब लक फेवर करता हो या जब सब कुछ आपके स्टार्स अलाइन होते हो, आपके साथ ये होता है। लेकिन इतना परफेक्ट होना भाई साहब, ये कुछ अलग ही लेवल पे। मतलब आप इंडिया के सामने खेल रहे हो, ठीक है, आप सबसे पहले तो पावर प्ले में बॉलिंग करने आ रहे हो, मेडन डाल रहे हो और विकेटे भी ले रहे हो 3। चलो विकेटे तो मिल जाती है, 3 2 1 4 मिल जाती, लेकिन मेडन T20 पावर प्ले में मेडन, तुम समझ सक रहे हो क्या? ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं था, ये था कि भगवान है, ठीक है ना। मतलब जब भगवान गधे पे भी मेहरबान होता है ना, तो वो भी भाई सब अलग ही लेवल का गेम दिखाता है, और वही साकिब महमूद ने किया। मैं ये नहीं कह रहा कि साकिब महमूद गधा है, मैं ये बोला कि उसने वो अच्छा बॉलर है, लेकिन आज उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर दिया, ठीक है। अब आते हैं भाई साहब हम लोग अपना मेन टॉपिक पे, ठीक है, और वो है इंडिया का बैटिंग। एक जो सबसे मेरे को चिंताजनक जो बात लग रहा है ना, वो है कि संजू सैमसन ना एक पैटर्न से आउट हो रहा है, ठीक है। और जब कोई बैट्समैन पैटर्न से आउट होता है ना, उसके लिए दिक्कतें और भी बढ़ जाती है। मतलब तुम एक बात समझो, जो विराट कोहली के साथ हो रहा है,
ठीक है, वही चीज संजू सैमसन के साथ हो रहा है, वही चीज श्रेयस अय्यर के साथ होता था, शायद अब ना हो रहा हो या ना ही हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विराट कोहली का कैलिबर का प्लेयर है संजू सैमसन, ठीक है, या कोई संजू सैमसन बहुत ही बड़ा महान प्लेयर है, लेकिन वो एक अच्छा प्लेयर है, एक प्रूवन प्लेयर है। और एक इतने अच्छे प्लेयर के साथ एक पैटर्न सा बन जाना कि वो किस तरीके से आउट हो रहा है, बच्चे बच्चे को मालूम चल जाना, क्या वो सही है? तुम इंडियन क्रिकेट टीम का बात छोड़ दो, क्या वो संजू सैमसन के लिए सही है? ठीक है, उसे बैकिंग दिया जाएगा, उसे सपोर्ट करा जाएगा, गौतम गंभीर उसके पीछे लगा रहेगा कि नहीं भाई ये खेलेगा खेलेगा खेलेगा, लेकिन ये जो पैटर्न है ना आउट होने का तरीका, ये संजू सैमसन को ही बाद में हिट करेगा। ठीक है, ये अगर तो नेक्स्ट मैच में संजू सैमसन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, ठीक है ना, तो और अगर ठीक है वही सेम तरीके से शॉर्ट बॉल पे पेस बॉल पे वो आउट होता है, तो भाई साहब उसको खुद को ही हैज टू ब्लेम हिमसेल्फ एंड नो वन एल्स। ठीक है, जैसे विराट कोहली अपने आप को ही गाली दे सकता है, वो अपने आप को ही मजबूत ठहरा सकता है, वो अपने आप को ही दोषी ठहरा सकता है और किसी को नहीं, क्योंकि बॉलर्स तो आपका विकेट लेने आए हैं। ठीक है ना, सेम टू सेम आप तरीके से कैसे आउट हो सकते हो, वो भी T20 में। अब चलो टेस्ट मैच में आउट हो रहे हो, समझ में आ रहा है, माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है बहुत, ठीक है ना, ये हो रहा है, 100 चीजें हो रही है, उसके बीच में आपको बैट को रोकना है, बैट को चलाना नहीं है। लेकिन T20 में जबकि आपके पास लाइसेंस है कि भाई साहब बैट चलाओ, जाके बैट चलाओ, आप एक ही तरीके से आउट होते जा रहे हो, एक ही तरीके से। हाउ द फक इज दिस पॉसिबल? हाउ? ये हो गया भाई संजू सैमसन। ठीक है, सूर्य कुमार यादव, देखो मैं सूर्य कुमार यादव पे ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि देखो इस बंदे ने बड़े रन्स तो बनाए, लेकिन आज ये जिस तरीके से आउट हुआ है, इसमें इसका जो गलती है वो 10% या 20% होगा, बाकी भाई पिच का गलती है। ठीक है ना, मेरे हिसाब से आज जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव आउट हुआ है, वो ज्यादातर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पिच का था, क्योंकि यही बॉल अगर ईडन गार्डन्स में होता, मैं गारंटी के साथ बता सकता पावर प्ले में ये बॉल 4 या 6 क्या होता। ठीक है, और अगर क्योंकि पिच भाई ईडन का और पुणे का अलग है, आज पुणे में जो पिच था वो निहायत ही घटिया किस्म का था। ठीक है, अब स्पिन बनाओ, स्पिन बनाने से आपको कोई नहीं रोक रहा है, वो हमारा एक स्ट्रेंथ है, लेकिन आप इतना स्लो पिच कैसा बना सकते हो, इतना डेड पिच आप कैसे बना सकते हो T20 इंटरनेशनल मैचेस में? मतलब इस हाइट पे बॉल बाउंस खा रहा है, 2-2 हाइट, 3-3 बाउंस खा के संजू सैमसन के पास बॉल जा रहा है, फिल सॉल्ट के पास बॉल जा रहा है, 2-2 बाउंस खा के। तो यहां पे कहीं ना कहीं भाई साहब क्यूरेटर को भी तो सोचना पड़ा है कि ये क्या भांग भोसड़ा मैंने बना दिया है। आज जब क्यूरेटर रात में सोने जाएगा ना, अगर इंडिया ये मैच हारता, ये पुणे का क्यूरेटर तो आज बड़ा बंबू दिया था, मैं पहले से बता रहा हूं। ठीक है, चलो ये तो हो गया सूर्य कुमार यादव का बात, हो गया पिच का बात। अब हम आते हैं तिलक वर्मा, इस पे भी मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्यों पता है? मैं तिलक वर्मा को बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, जब भी तुम नेक्स्ट बैटिंग करने आते हो ना, तुम 0 से शुरुआत करते हो। मैं सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं। तिलक वर्मा जब भी बैटिंग करने, कोई बल्लेबाज अगर पिछले मैच में उसने 100 बनाया, 50 बनाया, 70 बनाया, 80 बनाया, 90 बनाया या डबल 100 बनाया, नेक्स्ट मैच में जब वो बैटिंग करने आता है, उसको 0 से ही शुरुआत करना पड़ता है। 0 का मेंटेलिटी और 100, 200, 150 का मेंटेलिटी अलग होता है। कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा को भी ये बात समझना पड़ेगा, तिलक वर्मा को ये बात समझना पड़ेगा। देखो ये सारी चीजें ना हमें इतना हिट अभी नहीं करेगी। ठीक है, ये इनमेच्योर शॉट खेलना, इधर से आउट हो जाना, उधर से आउट हो जाना, इतने सारे गेंदे खेल के पार्टनरशिप बना के आउट हो जाना, ये सब हमें अभी नहीं चुभेगी। कब चुभेगा मालूम है? T20 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में, फाइनल में। ठीक है, अगर वहां पे ये भांग भोसड़ा किया गया, तब हमें ये बात याद आएंगी, तब तुम मेरा ये चेहरा याद करोगे। ठीक है, कि नहीं भाई साहब ये एक बंदा था जो यही बात पिछले साल बोलता था। ठीक है, तो मिला जुला देखो इंडिया जीत गया है। ठीक है, हमें इस चीज का बहुत खुशी है, हम इंडियन टीम के फैन है, हमें मौज है। ठीक है, वो मैच है उधर संडे को, उसमें वानखेड़े में, ठीक है मारदार होगा, लेकिन सीरीज तो हम लोग जीत ही गए। 17th कंटिन्यूअस विन, व्हाट द फक? 17th कंटिन्यूअस विन, व्हाट द फक? लिटरली व्हाट द फक? ठीक है, एक और बात, सबको एक बोला था यार गौतम गंभीर क्या कर रहा है, गौतम गंभीर क्या कर रहा है, गौतम गंभीर ने आके एक बन बनाया हुआ टीम को उसने बिगाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये चेंजेस, वो चेंजेस। आज कोई गौतम गंभीर के बारे में बात नहीं करेगा।
मैं गारंटी देकर बात कर सकता हूँ। आज कोई नहीं बोलेगा कि भाई गौतम गंभीर वहां पे देखो कितना गेम में इन्वॉल्व था, वो हार्दिक पांड्या को समझा रहा था, वो सूर्य कुमार यादव को समझा रहा था, वो हर्षित राणा के साथ लगातार कॉन्वर्सेशन कर रहा था। आज कोई गौतम गंभीर की बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आज इंडिया जीत गया। यही अगर आज इंडिया हार जाता, सीरीज ड्रॉ हो जाता, तो हमें कल अपने महान यूट्यूबर्स, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तरफ से हमें सुनने मिलता, ये क्या कर दिया, ये कौन सा बंदा है, ये कैसा बंदे को आपने लिया है खेलने के लिए, ये हेड कोच स्टोरी ना, इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। भाई साहब दोगले हैं, दोगले तो हम भी हैं, ठीक है ना, दोगले तो हम सारे ही हैं। कोई इसके लिए दोगला बन जाता है, कोई उसके लिए दोगला बन जाता है, सबका सबका ही फेवरेट है। मैं इस पर कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा, क्रिकेट फैंस दोगले तो होते हैं, ठीक है, इवन मी क्रिकेट फैंस आर दोगला, ठीक है। बस इतना ही आज मैं खत्म करना चाहता हूँ। बाय बाय।